लक्ष्मी को भला कौन नहीं जानता है। सप्ताह में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित किया गया है। माँ लक्ष्मी की एक बड़ी बहन भी है, देवी दरिद्रा अर्थात देवी अलक्ष्मी। गरीबी, दुख और दुर्भाग्य की देवी है देवी दरिद्रा। माँ लक्ष्मी को सभी अपने घर में आमंत्रित करते हैं, जबकि इसके विपरीत दरिद्रा को कोई अपनाना नहीं चाहता है। माँ लक्ष्मी का मनमोहक स्वरूप लाल कपड़ों में आभूषणों से सुसज्जित कमल पर विराजमान सोने और अन्न से भरा कलश हाथों में दिखता है। माँ लक्ष्मी को बहुत चंचल माना जाता है, इसलिए उनको एक जगह पर बिठाए रखना कठिन कार्य है। हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी धन, वैभव, सुख, समृद्धि, यश और कीर्ति की देवी है। वहीं दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन देवी दरिद्रा को गरीबी, दुख और दुर्भाग्य की देवी माना जाता है। पुराणों में किए गए वर्णन से पता चलता है कि देवी दरिद्रा के बाल बिखरे हुए हैं, उनकी आंखें लाल रहती हैं और वो हमेशा काले वस्त्र धारण किए रहती हैं। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी के पहले दरिद्रा की उत्पत्ति हुई, इसीलिए देवी दरिद्रा को देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी और देवी दरिद्रा दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था, इसलिए माँ लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रा श्री विष्णु के पास गई और उनसे बोली, हे जगत के पालनहार, कृपया हमें रहने का स्थान दो, हमारे पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। अतः श्री विष्णु ने कहा, देवी आप चिंता न करें, आज से आप दोनों पीपल के वृक्ष पर वास करो। जो आज्ञा प्रभु। इस तरह दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगी। एक बार भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से विवाह करने की इच्छा रखी। देवी लक्ष्मी, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। प्रभु, आप मुझे पति रूप में मिले तो ये तो मेरा परम सौभाग्य है, परंतु बड़ी बहन कुंवारी होते हुए छोटी बहन कैसे विवाह कर सकती है? उनके विवाह के उपरांत ही मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। अच्छा तो फिर बताओ दरिद्रा, तुम कैसा वर पाना चाहती हो? मैं तो ऐसा पति चाहती हूँ जो कभी पूजा पाठ न करे, वह मुझे ऐसे स्थान पर रखे जहाँ कोई पूजा पाठ न करता हो। भगवान विष्णु दरिद्रा की बातों को सुन रहे थे। इसके पश्चात उन्होंने दरिद्रा का विवाह उद्दालक नाम के ऋषि से करवाया। जब ऋषि देवी दरिद्रा को लेकर अपने आश्रम में गए तो दरिद्रा ने उस आश्रम में प्रवेश करने से मना कर दिया। नहीं स्वामी, मैं आपकी इस कुटिया में प्रवेश नहीं कर सकती। पर क्यों दरिद्रा, तुम्हें मेरे आश्रम में कैसी परेशानी है? अभी तो तुमने मेरे आश्रम को देखा तक नहीं। मैं सिर्फ उन्हीं घरों में जाती हूँ जो घर गंदे रहते हो, जहाँ के लोग हर समय लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, जहाँ लोग गंदे कपड़े पहनते हो और जहाँ रहने वाले लोग अधर्म या गलत काम करते हो। जिन घरों में हमेशा साफ सफाई रहती हो, पर इस आश्रम को देखकर तो लगता है कि यहाँ के लोग सुबह जल्दी उठते हैं, रोज भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं। ऐसे स्थानों पर मैं प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसे घरों में मेरी छोटी बहन देवी लक्ष्मी का अधिकार होता है, भी धर्म कार्य न होता हो। ऋषि उसके लिए उसका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान न मिला। दरिद्रा उनके इंतजार में विलाप करने लगी। श्री विष्णु ने पुनः लक्ष्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, जब तक मेरी बहन की गृहस्थी नहीं बसती मैं विवाह नहीं करूंगी। ठीक है देवी लक्ष्मी, धरती पर तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई धर्म कार्य न होता हो, इसलिए मैं अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा व उसके पति को दे दूंगा। उसी दिन से हर रविवार पीपल के नीचे देवताओं का वास न होकर दरिद्रा का वास होता है। अतः इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसी लोक विश्वास के आधार पर लोग पीपल के वृक्ष को काटने से आज भी डरते हैं, लेकिन ये भी बताया गया है कि यदि पीपल के वृक्ष को काटना बहुत जरूरी हो तो उसे रविवार को ही काटा जा सकता है। माँ लक्ष्मी को जहाँ मिष्ठान और मीठी वस्तुएं पसंद हैं, वहीं देवी दरिद्रा को खट्टी और तीखी चीजें प्रिय होती हैं। कहा जाता है कि इसलिए ही
घर और दुकान के बाहर नींबू मिर्च लटकाया जाता है, क्योंकि इससे देवी दरिद्रा तृप्त होकर घर के बाहर से ही लौट जाती हैं और वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं।